पाकिस्तानी सीरियल भी अगर तुम्हें गंदगी की राह पे डाले, हम उसको भी जूते की नोक पे रखते हैं। हमारे लिए हमारी इज्जत अजीज है, हमारे लिए हमारी आबरू अजीज है। अल्लाह अकबर। अगर आज गुर्बत की चक्की में कोई औरत पिस रही हो तो लिबास की लालच में, जेवर की लालच में, कीमती मोबाइल की लालच में आबरू का सौदा कर लिया जाता है। बल्कि आजकल के हालात तो इतने दर्दनाक है। एक बीवी अपने शौहर पर बोझ बनती जा रही है, एक बीवी अपने शौहर पर बोझ की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। वो बीवी जो कल तक के शौहर के लिए सुकून का जरिया थी, आज वही बीवी शौहर के लिए बेचैनी का जरिया। एक मर्तबा मौलाए कायनात कुछ काम में मसरूफ ऐसे हो गए, कुछ जंगी हालात थे या कुछ मामलात थे, इतने मसरूफ हो गए कि 3 दिन तक मौला अली घर में आए और बैठे बगैर निकल गए, आए निकल गए, आए निकल गए। कभी कभी उजलत होती, काम होता है तो इंसान घर में बैठ नहीं पाता। मौलाए कायनात की यही पोजीशन थी, मसरूफियत ज्यादा थी, आए गए आए गए आए गए। आखिरकार तीसरे दिन जब आए तो तीसरे दिन आने के बाद मौला मुश्किल कुशा ने अल्लाह अकबर इशा की नमाज के बाद फरमाया कि ये बताओ फातिमा, घर में कुछ खाने के लिए हो तो मुझे खाने के लिए लाओ और मुझे खाना खिलाओ। 3 दिन के बाद मौला अली खाना तलब कर रहे हैं तो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने ये नहीं कहा घर में कुछ नहीं है। आजकल की औरत होती तो कह देती मियाँ आप तो 3 दिन से गायब है और आपने हमारी खबर नहीं और आप खाना तलब कर रहे हैं। खुदा जाने क्या कड़वी कसली सुनाती, लेकिन ये रसूलुल्लाह की खूबसूरत तरबियत थी। सैयदा फातिमा ने कहा आप तो जानते हैं ना कि अपने घर में बरकत ही बरकत है, अल्लाह की बरकत है, लेकिन 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। जुमले पर गौर करें, हमारे घर में अल्लाह की बरकत ही बरकत है लेकिन 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। तो मौलाए कायनात तड़प गए, वो भी शौहर बड़े अजीम शौहर थे। फरमाने लगे फातिमा तुमने इत्तला क्यों ना दिलवाई, तुमने इत्तला क्यों ना दी जबकि मैं मदीने ही में मौजूद था। अल्लाह अकबर। तो सैयदा फातिमा क्या कहती है पता है आपको, मैंने आपसे कब इत्तला की या मैंने आपसे कब गुजारिश की, इसलिए कि जब मेरे बाबा निकाह के बाद मुझे रुखसत कर रहे थे आपके घर के लिए तो मेरे बाबा ने फरमाया था फातिमा अली से किसी चीज का मुतालबा मत करना, अली से कोई चीज मांगना नहीं, हो सकता है जो चीज तुम तलब करो और अली के पास उस वक्त बज़ाहिर मौजूद न हो तो अली शर्मिंदा हो जाएंगे। अली को शर्मिंदगी से बचाना और अली से कोई चीज कभी तलब न करना। तो मेरे शौहरे नामदार, ये मेरे बाबा का हुक्म है कि मैं आपसे कुछ न मांगू, कुछ न तलब करूं, आप शर्मिंदा ना हो जाएं, इसलिए मैंने आपसे मांगा कब कोई चीज है, मैंने आपको इत्तला नहीं दी। मौलाए कायनात का जज्बा था, उठे और उठ करके खड़े हो गए और कहा रुको इंतजार करो, मैं कुछ मजदूरी करके लाता हूं और फिर हम कुछ करेंगे, इंतजाम करेंगे। मौला अली घर से निकले, देखा कि काफिला आया हुआ है और काफिला आया है और वो सामान उतार रहे हैं। मौला अली काफिले वालों के पास जाते हैं और जा करके कहते हैं क्या मैं तुम्हारा सामान उतार दूं, उस पर तुम मुझे कुछ मेहनताना दे देना, मजदूरी दे देना। आप जानती है मेरी बहनों, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इशा की नमाज के बाद से लेकर आधी रात गुजरने के बाद तक मौला अली उनका सामान उतारते रहे और जब सारा सामान उतार दिया तो 2 दिरहम उन लोगों ने मौला अली को बतौर मेहनताना और मजदूरी के तौर पर दिया। 1 दिरहम मौला अली ने उसको सदका कर दिया, उस 2 दिरहम में से भी 1 दिरहम को सदका कर दिया और 1 दिरहम लेकर के मौलाए कायनात शेर खुदा निकले और निकलने के बाद कुछ लोगों से कहा जो नजर आए, लोगों के दरवाजे बंद हो चुके थे, बाजार बंद हो चुका था, रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। तो दोस्तों से कहा कि मैं कुछ जौ खरीदना चाहता हूं, इसलिए कि 3 दिन से मैं भी भूखा हूं और 3 दिन से सैयदा फातिमा भी भूखी है और हमारे बच्चों ने भी कुछ
कुछ नहीं खाया है, तो मैं चाहता हूँ जौ मिल जाए। एक सहाबी को पता चला, उनके पास गल्ला था, उन्होंने दिरहम लिया और दिरहम ले करके वो जौ दे दिए। अल्लाह अकबर। आधी रात के बाद मौलाए कायनात जौ लेकर के घर की तरफ आए तो क्या देखा, दरवाजे के करीब सैयदा फातिमा ज़हरा अपने शौहरे नामदार मौला अली का इंतजार कर रही थी। मौला पाक ने दस्तक दी, दरवाजा खुला, अंदर तशरीफ लाए तो फरमाया, फातिमा ये जो है मैं जौ लेकर के आया हूँ, मैंने आधी रात से ज्यादा मजदूरी की वो काफले वालों की और ये जौ लेकर आया हूँ। उतनी रात को सैयदा फातिमा ने चक्की में जौ पीसे और चूल्हा जलाया और चूल्हा जलाने के बाद अल्लाह अकबर, जब चूल्हे को फूंकती थी तो वो चूल्हे का गुबार आपके वजूद पे लगता था, आपके कपड़ों पे लगता था। ये मंजर मौला अली देखकर रोते हैं। और उसके बाद उतनी रात को गरम रोटियां जब मौलाए कायनात के सामने रखी जाती है, मौला मुश्किल कुशा उसको खाते हैं और खाने के बाद फरमाते हैं रोते हुए, फातिमा तुझ जैसी खातून अब कयामत तक के हो नहीं सकती, तुझ जैसी बीवी अब कयामत तक कोई देख नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर है फातिमा तुमने क्यों नहीं खाया, अब आप भी तो खा लें। तो मौला मुश्किल कुशा से कहती है, जब तक आप न खाएंगे मैं कैसे खा सकती हूँ। अल्लाह अकबर। ये बहसियत बीवी और ये सब्र का अंदाज है। अब इस तनाजुर में आजकल की औरतें अपने शौहर के साथ अपने ताल्लुकात को देखें। मैं कहता हूँ आजकल किसी का शौहर अगर भीख भी मांगता हो, भीख, तो भी उसके घर की ये पोजीशन सब्र रजा की नहीं होगी। आज के भिखारी भी एक दिन में कम से कम 3 मरतबा पेट भर करके खाते हैं, आजकल के मंगते भी, लेकिन जिनकी खैरात पूरी दुनिया को तकसीम हो रही है उनके घर का हाल देखें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, क्या हमारे अंदर भी इसमें से कोई गुर मौजूद है? क्या आज अल्लाह अकबर माए मुहर्रम में इमाम हुसैन की दास्तान सुन के रो लेना, या रमजानुल मुबारक की 3 तारीख को सैयदा फातिमा की जिंदगी का सब्र और रजा का इम्तिहान सुन के रो लेना और अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत और अहले बैत की गुलामी का दम भरना? बताओ जिंदगी में क्या अहले बैत का किरदार है, क्या अहले बैत का रोल है? अल्लाह अकबर। अगर आज गुर्बत की चक्की में कोई औरत पिस रही हो तो लिबास की लालच में, जेवर की लालच में, कीमती मोबाइल की लालच में आबरू का सौदा कर लिया जाता है। बल्कि आजकल के हालात तो इतने दर्दनाक है, एक बीवी अपने शौहर पर बोझ बनती जा रही है, एक बीवी अपने शौहर पर बोझ की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। वो बीवी जो कल तक के शौहर के लिए सुकून का जरिया थी, आज वही बीवी शौहर के लिए बेचैनी का जरिया, बेकरारी का जरिया। इतने मुतालबात, इतने बेजा मुतालबात। इसके पास मोबाइल देखा, मुझे भी ऐसा चाहिए, उसके पास कीमती लिबास देखा, मुझे भी ऐसा चाहिए, उसके पास कीमती जेवर देखा, मुझे भी ऐसा चाहिए। और आजकल पाकिस्तानी सीरियलों की जो लानत ने आप लोगों को घेर करके जकड़ लिया है, वो इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल है। मैं कहता हूं किसी मुल्क से हमारा क्या ताल्लुक हो सकता है? हमारा ताल्लुक तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन से है, और बाकी किसी से हमें क्या ताल्लुक है? हजरत जिगर मुरादाबादी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अब और नहीं काम जिगर, हमको किसी से काफी है बस एक निस्बते सुल्तान मदीना। अमेरिका और बरतानिया भी गुमराही फैलाए, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, और पाकिस्तानी सीरियल भी अगर तुम्हें गंदगी की राह पे डाले, हम उसको भी जूते की नोक पे रखते हैं। हमारे लिए हमारी इज्जत अजीज है, हमारे लिए हमारी आबरू अजीज है। आज तुम्हारी शादियां भी पाकिस्तानी सीरियलों के मुताबिक हो रही है, आज तुम्हारे घरों की खतना भी पाकिस्तानी सीरियलों के मुताबिक हो रही है। तुमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है या पाकिस्तानी सीरियलों का कलमा पढ़ा है? ये पाकिस्तानी सीरियलों की लानत है कि आज मुसलमानों की बेटियां शादी से पहले चेहरा बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर तक जा रही है। अगर बरतानिया और अमेरिका भी हमारी बेटियों को ब्यूटी पार्लर तक ले जाएंगे, हम उन पे भी लानत करते उनकी इस फिक्र पर। और अगर पाकिस्तानी सीरियल हमारी बेटियों को ब्यूटी पार्लरों का रास्ता दिखा
کھائیں گے. ہم اس فکر پر بھی لعنت کرتے ہیں. ہمارے لیے ہمارا دین ہے اور صرف دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, اور ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے. پاکستانی سیریلوں میں دیکھ کر ان ناپاک اداکاراؤں کو تم بھی بیوٹی پارلر تک پہنچ رہی ہو, اور پھر کہاں اگر کسی عورت سے بھی تم میک اپ کرواؤ تو وہ بھی تو جائز نہ تھا, اس لیے کہ جو میک اپ کے سامان ہیں اس میں کتنی جائز چیزیں ملی ہوئی ہے یہ علماء جانتے ہیں. وہ الکحل کی آمیزش, وہ شراب کی آمیزش, ہمارے علماء کے نزدیک تو الکحل شراب کی ہی حکم میں ہے. تم اپنے چہروں پہ لگاتی ہو, اپنے چہروں کی اہمیت کو سمجھو. اگر کوئی عورت بھی تمہارا ان ناجائز حرام چیزوں سے میک اپ کرائے تو بھی تم جہنمی بن رہی ہو. چہ جائے کہ مرد, اور ہندوستان میں تو ان مردوں کے ہاتھ سے کرا رہی ہو جن کا اسلام سے بھی تعلق نہیں. کیا صورتحال ہے. ارے جوان ہونے کے بعد جب تیرا باپ تیرے گال نہیں چھو سکتا, اسلام کی احتیاط یہ ہے, میں اس پہ ناجائز و حرام نہیں کہہ رہا ہوں, اسلام کہتا ہے کہ بیٹی جوان ہو جائے تو باپ کے لیے احتیاط یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے بدن کو چھونے سے احتیاط کیا کرے. اس لیے کہ انسان پر ہر وقت ایک کیفیت نہیں ہوتی, کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کے بدن کو کوئی باپ چھو دے اور شیطان اس پر غالب آ جائے. یہ احتیاط ہے. اسلام دور جا کر کے جو نقصان ہونے والا ہوتا ہے پہلے ہی کئی کلومیٹر دور انسان کو اس نقصان سے روک دیتا ہے. ہمارے مذہب کی یہ احتیاط ہے. بیمار پڑ کے علاج کرانے کی بجائے ہمارا مذہب کہتا ہے غذاؤں ہی سے احتیاط کر لو تاکہ تم بیماری ہی سے بچ جاؤ. اے خاتون جنت کی کنیزوں, جو مذہب تمہارے بھائیوں کو اجازت نہ دے کہ وہ تمہارے ہونٹوں کو اور تمہارے گالوں کو چھوئے جوان ہو کر کے, ایک ایسا انسان جس کا کلمے سے بھی تعلق نہیں, جس کا مذہب سے بھی تعلق نہیں, منہ کھول کر, سر کھول کر, ہاتھ کھول کر کے مہندی لگانے کے لیے شادیوں کے نام پہ اس کے سامنے بیٹھ گئی. سن لو, اپنے چہروں کو جہنم کا ایندھن بنانے والی اے خاتون جنت کی کنیزوں, اے میری بہنوں سن لو, اسلام میں چہرے کی اتنی عظمت ہے کہ میرا مذہب اسلام کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ان کے چہروں پہ نہ مارا کرو, اپنی بیویوں کو بھی ان کے چہرے پہ نہ مارا کرو. سوچو تو صحیح, مذہب اسلام چہروں پہ مارنے کے لیے منع کرتا ہے, لیکن تم چہرے بنانے کے لیے بیوٹی پارلر کا رخ کر رہی ہو, نہ محرموں کے پاس جا رہی ہو, مہندیاں لگوانے کے لیے نہ محرموں کے پاس جا رہی ہو. تو یہ چہرہ جب جہنم کا ایندھن بنے گا, جب اس چہرے کو اللہ اکبر جیسے مرغ کو تندوری میں بھوندا جاتا ہے, الٹ پلٹ کیا جاتا ہے, قرآن کہتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا. اور اے خاتون جنت کی کنیزوں, صرف 2 جملے سننے کے لیے اپنی کسی سہیلی سے, 2 جملے سننے کے لیے اپنے کسی خاندان کے فرد سے تم کیا خوبصورت لگ رہی ہو, بالکل ہو بہو فلاں ہیروئن کی طرح لگ رہی ہو, اتنا سننے کے لیے تم اپنے آپ کو جہنم میں ڈلوا رہی ہو. میں تو کہتا ہوں اگر کوئی کسی عورت کو ہیروئن کہے اور کسی مرد کو ہیرو کہے تو آج کی تاریخ میں یہ ہمارے لیے گالی سے کم نہیں ہے. ہاں, ہمارے لیے سینہ پھلانے کا وقت اس وقت ہے جب کوئی ہمیں کہے کہ تجھے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کیسے ہوں گے, تب ہمارا سینہ چوڑا ہونا چاہیے. اور کسی بیٹی کو دیکھ کر کے کوئی کہے کہ تجھے دیکھ کر تو رابعہ بصری یاد آ رہی ہے, تب وہ دن اس بیٹی کے لیے خوشی کا دن ہے. یہ تو گالی ہے. ہیروئن کسے کہتے ہیں, ہیرو کسے کہتے ہیں, ناچنے والوں کو, اسکرین پر آ کر زنا کرنے والوں کو, پاپ کرنے والوں کو, جہنم کے راستے پہ لوگوں کو لے جانے والوں کو, شرابیوں کو, زانیوں کو, پیسوں کی خاطر اسکرین پر آ کر کے ناپاک کام کرنے والوں کو آج ہیرو ہیروئن کہتے ہیں.